नमस्कार दोस्तों, मैं आपका इंग्लिश गुरु दीपक मेहता आज फिर आपके सामने अंग्रेजी ग्रामर के टॉपिक को लेकर उपस्थित हुआ हूं। आज हम एक्टिव से पैसिव में सेंटेंस को कैसे चेंज करते हैं उसके बारे में बातचीत करेंगे। आपके सामने कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, उस सेंटेंस से आपको मदद मिलेगी कैसे सेंटेंस को बदला जाता है। हमको यहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ है, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया हुआ है, प्रश्नवाचक वाक्य। अब प्रश्नवाचक वाक्य को पैसिव बनाते हैं तो प्रश्नवाचक वाक्य को पैसिव में प्रश्नवाचक के रूप में ही सोल्व करते हैं। अब ये प्रश्नवाचक कैसा है, तो हेल्पिंग वर्ब से दिया हुआ है, तो हम भी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से इसको चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी होती है तो उसका पैसिव बनता है इज एम आर। तो यहाँ पर मी दिया हुआ है तो इस मी का बनता है सब्जेक्ट बनता है आई, तो यहाँ पे हो जाएगा एम। एम आई लाइक्ड बाय यू। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव इंट्रोगेटिव ही बना है, से हमको ये ध्यान होना चाहिए कि कौन सी वर्ब कैसे चेंज होती है। जो हमने एक्टिव पैसिव के जो टॉपिक उसके अंदर हम उसको बारे में डिस्कस किया हुआ है। आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरह से उसको वर्ब को बदला जाता है। दूसरा सेंटेंस दिया हुआ वाई से। वाई मतलब डब्ल्यू एच वर्ड। डब्ल्यू एच वर्ड का जो पैसिव बनता है वो डब्ल्यू एच वर्ड से ही बनेगा, तो वाई का वाई। डीड दिया हुआ है तो डीड का पैसिव बनता है वॉज वर्ड। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमको दिया हुआ सेंटेंस, तो वाई वर sentences written by him। इस तरह से इसका पैसिव बनेगा। अगला जो सेंटेंस है वो हु से दिया हुआ है। अब हु का पैसिव कैसे बनता है, तो हु का पैसिव बनता है बाय हुम से, तो बाय हुम। उसके बाद में ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो उसका वर्ब होगी वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो बाय हुम वॉज द पर्स स्टोलन। हुम से जो क्वेश्चन पूछा है तो उसका पैसिव बनता है हु से। हु ये डू डस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जिसका पैसिव बनेगा इज एम आर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हु इज अब्यूज्ड बाय यू। समवन इज किडनैप्ड मी। अब इस सेंटेंस में मी हमारा सिंपल सेंटेंस है, इस मी को हम आई बनाएंगे तो आई वॉज किडनैप्ड बाय समवन लिखा जाता नहीं है। ही गेव मी ए बुक। अब यहाँ पे दो हमको ऑब्जेक्ट दिए, एक ऑब्जेक्ट ये भी है एक ऑब्जेक्ट ये भी है, दोनों ही ऑब्जेक्ट से पैसिव बनता है। यदि मैं ए बुक से बनाता हूं, ए बुक वॉज गिवन टू मी बाय हिम। दूसरा आई वॉज गिवन अ बुक बाय हिम। दोनों ही ऑब्जेक्ट हम पैसिव बना सकते हैं। अगला जो सेंटेंस है वो क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, इज एम आर से शुरू हो रहा है तो इसका पैसिव जो बनेगा वो क्या बनेगा इज से। इज फुटबॉल बीइंग प्लेड बाय हिम टुडे। डू डस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो डू डस के साथ में हमको क्या लगाना है इज एम आर वर्ब थर्ड, तो मी का सब्जेक्ट बनेगा आई तो एम बन जाएगा, तो एम आई फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म नॉन टू हिम। अब यहाँ पे हमने बाई नहीं लगाया है, टू लगाया है, क्योंकि नो वर्ब के साथ में हमेशा टू प्रीपोजिशन आता है। हमने जब एक्टिव पैसिव पढ़ा है उसके अंदर इस बात का डिस्कस किया कि कुछ प्रीपोजिशन होते हैं उसके मतलब कुछ वर्ब ऐसी होती है जिसके साथ में प्रीपोजिशन कुछ अलग लगता है, तो यहाँ पर हम नो के साथ में टू लगता है, इसलिए हमने इसको टू लगाया। हु मैक्स, तो हु का हो जाएगा बाय हुम। बाय हुम इज दिस वीडियो मेड
और इसका बनेगा हु इज बीइंग कॉल्ड बाय हिम। इस तरह से इन सेंटेंसों का पैसिव बनता है। ये कुछ सेंटेंस दिए हैं, इसको आप अच्छी तरह से नोट कर लेना ताकि आपको ये मदद करेगा कि सेंटेंस को कैसे बदला जाता है। बात करते हैं, कुछ सेंटेंस और दिए हमने। प्लीज हेल्प मी, तो जब कोई सेंटेंस प्लीज से दिया हुआ है तो हमको बनाना पड़ेगा यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। इस सेंटेंस में हमने पैसिव का बनाया, ये बनाया हुआ। लेट वाला कोई सेंटेंस दिया है तो लेट फुटबॉल बी प्लेड बाय मी। लेट वाला सेंटेंस लेट से ही बनेगा, लेकिन हमको ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे लाना है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाय के साथ में लगाना है। डोंट कुक फूड, तो फूड सॉरी लेट लगाना पड़ेगा। लेट फूड नॉट बी कुक्ड। प्लीज डोंट राइट ए हियर, यू आर requested not to write here. Have it, let it be had। थोड़ा सा देखने में पता लग रहा है, लेकिन ये ऐसे ही बनेगा सेंटेंस। देयर इज ए क्लॉक, अब ये सेंटेंस इंपरेटिव के हैं, तो देयर is a lock to be repaired। he is going to, इस सेंटेंस में हमको इसका पैसिव बनाना है, इंपरेटिव का। तो ए बुक is going to be bought by him। यहां पर भी हमको किसका बनाना है, इस इंपरेटिव का बनाना है। तो ए कार हैज टू बी ड्राइवन बाय हिम। शी इज टू बॉयल वाटर, तो यहां पे वाटर इज टू बी बॉइल्ड बाय हर। इस तरह से इसका पैसिव बनेगा। अगला जो सेंटेंस है इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यहाँ पर एक सेंटेंस ये है और एक सेंटेंस हमारा ये है, ऐसे दो सेंटेंस को मिला के कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। इसको बनाने का जो तरीका होता है, एक तरीका जो होता है वो तो सीधा ही बन सकता है, इसको हटा देते हैं, इसकी जगह पे ईट लगा देते हैं। ये वर्ब कौन सी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसका बनता है इज एम आर वर्ब थर्ड। तो ईट इज said that an apple is good for health। एक सेंटेंस का तरीका तो हमारा ये रहता है। दूसरा जो तरीका आता है, इस सब्जेक्ट को आगे लाते हैं, तो एन एप्पल इज said to be good for health। मतलब इस ऑब्जेक्ट को हमने आगे सब्जेक्ट बनाया, फिर इस वर्ब को यूज किया, उसके बाद में इस वर्ब से पूरा सेंटेंस हमने चेंज कर दिया। इस तरह से दोनों प्रकार से हमारा सेंटेंस बनता है। एक तरीका ये भी है और एक तरीका हमारा ये भी है। दोनों ही तरीके से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को पैसिव बना सकते हैं। यदि मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक लोगों में ये जो ज्ञान गंगा है उसको प्रोवाइड कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका आनंद ले सके, इसका फायदा उठा सके। इसको अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।